अभ्यास 192 70 शब्द प्रति मिनट। यस। इसका दूसरा रूप भी है, कॉमा, जिसमें किसी भाषा के अपने स्वरूप ग्रहण में समाज के अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, कॉमा, क्योंकि थोक में शब्दों का विकास इसी बहुसंख्यक समाज से होता है, कॉमा, लेकिन अंत में 57 वर्ग उस भाषा को अपने संस्कार में ढालता है और इसी भाषा को उस भाषा के मुख्य रूप में मान्यता मिलती है। स्टॉप। अगर हम समाज में नए बदलाव चाहते हैं तो उसकी शुरुआत भाषा से करनी पड़ेगी। स्टॉप। लेकिन यह खुद दुखद है कि हिंदी के दलित और स्त्री विमर्श ने भाषा की इस महत्ता को अभी तक स्वीकार नहीं किया है, कॉमा, जबकि सुजैन रुमाइन का कहना है कि इस पुरुष निर्मित विश्व दृष्टि में महिलाओं को कुटिल और निम्नतर रूप में देखा जाता है, जिसमें भाषा इस पुरुष आधिपत्य को चुनौती देने और बदलने की कुंजी रखती है। स्टॉप। जिस भाषा को प्रभु वर्ग ने वंचित तबकों के शोषण का एक हथियार बना रखा है, कॉमा, उसी भाषा के माध्यम से मुक्ति का मार्ग भी खोजा जा सकता है, बशर्ते दिन प्रतिदिन के व्यवहार को सजग भाषिक अभिव्यक्तियों से सजाया और समाज को समान नज़रिए से देखा जाए। स्टॉप। अगले सप्ताह गणतंत्र दिवस का जश्न मनाया जाएगा, उस परेड के साथ जो हर 26 जनवरी को होती आई है पिछले 71 सालों से। स्टॉप। इस बार भी हर साल की तरह इसको राजपथ पहुंचकर देख सकेंगे सिर्फ राजनेता, आला सरकारी अफसर और उनके दोस्त। स्टॉप। रिश्तेदार और मेहमान। स्टॉप। दिल्ली के आम नागरिक राजपथ के नज़दीक भी नहीं पहुंच सकेंगे क्योंकि उस दिन सुरक्षा इतनी कड़ी रहती है। स्टॉप। लेकिन एक समय था जब 26 जनवरी की परेड देखने कोई भी जा सकता था। स्टॉप। बचपन में हम सुबह उठकर पहुंच जाते थे राजपथ ताकि हमको अच्छी जगह मिल सके। उन लकड़ी के हरे रंग की बेंचों पर जो राजपथ के दोनों तरफ लगाई जाती थी। स्टॉप। अक्सर बारिश और ठंड होती थी, सो हम साथ लेकर जाते थे थर्मस में भर कर गरम चाय और डिब्बों में आलू के पराठे। स्टॉप। तकरीबन इसी तरह का बंदोबस्त करके आया करते थे दिल्ली के आम नागरिक। स्टॉप। यानी वह जनता का जश्न होता था जो अब नहीं है। स्टॉप। इस बार लेकिन जनता ने
अपना अलग परेड करने का फैसला किया है, जिसमें होंगे किसान और उनके परिवार। लोग चल पड़े हैं पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के गांवों से इस परेड में भाग लेने। हो सकता है कि इस परेड को दिल्ली के अंदर आने से पहले ही रोका जाएगा सुरक्षा का हवाला देकर, लेकिन जो संदेश किसान देना चाहते हैं इस परेड द्वारा, उस संदेश को प्रधानमंत्री अनसुना न करें तो उनका भला होगा। संदेश किसानों का यही है कि सरकार अपना अहंकार त्याग कर उनकी बात सुनने को तैयार जब तक नहीं होगी, तब तक किसान दिल्ली की सीमाओं पर राजधानी का घेरा डाल कर बैठे रहेंगे।